गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज आ गुड रही इवनिंग बेटा? सर। गुड इवनिंग आवाज सर। आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? पीएच निकालना बता दिया था ना? हेलो, बोलो भाई। आवाज आ रही कि नहीं पहले बताओ। आ रही है सर आवाज। आज बफर सॉल्यूशन पढ़ाना था। यहाँ तक मेरे ख्याल से बता दिया हमने। क्यों भाई? यस। तो पीएच निकालना सबको आ गया? बोलो भाई। ये सब हमने बता दिया था। चलिए भाई, स्क्रीन आ रही बेटा? यस सर। आज हम लोग बेटा बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 3 टर्म लगेंगे। आज हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कल सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और परसों बेटा हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। 3 टर्म में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है? हेलो, यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन हो गए? अब तो टाइम बेटा बहुत मिल गया होगा, 3-4 दिन बाद क्लास पढ़ा रहे हैं। बोलो, क्वेश्चन हुए? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, क्यों? केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ डाउट्स पूछने थे आपसे। किसके? काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम के? केमिकल इक्विलिब्रियम के। चलो अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। फिर देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच बेटा कांस्टेंट रहती है। देखो, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस। पीओएच का फुल फॉर्म क्या है? माइनस लॉग ओ एच माइनस। बेटा जहां पर भी पी होगा, पी का मतलब माइनस लॉग। सबको मालूम है बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग पीएच कहलाता है। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग पीओएच कहलाता है। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच बेटा क्या रहती है? कांस्टेंट। पीएच कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा उसका H प्लस कांस्टेंट है, यानी उसका OH माइनस कांस्टेंट है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, यानी उसकी बेटा पीएच या पीओएच कांस्टेंट रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। ठीक बेटा? बोलो, यस सर। जरा बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिलाएंगे, पीएच बढ़ेगी या घटेगी? वही रहेगी। अच्छा, पानी मिलाओगी पीएच वही रहेगी? घटेगा सर। काहे घटेगा भाई? अरे भाई, पानी मिला रहे हो, उसकी नॉर्मेलिटी घटेगी।
उसका H+ घटेगा, pH बढ़ेगी। ये हमने पढ़ाया नहीं है क्या? पढ़ाया है सर। तो फिर भैया ऐसा आंसर काहे दे रहे हो? डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच बढ़ती है, लेकिन कभी भी बढ़कर 7 या ग्रेटर देन 7 नहीं होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन से हो रही है तो समझ लेना क्वेश्चन डाइल्यूट नहीं वेरी डाइल्यूट का है। डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच घटती है, लेकिन कभी भी घटकर 7 या लेस देन 7 नहीं होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन से आ रही है तो समझ लीजिएगा आप क्वेश्चन डाइल्यूट क्या नहीं वेरी डाइल्यूट का है, और आप डाइल्यूट से सॉल्व करो इसलिए गलत आ रहा। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है भाई? आवाज आ रही? यस सर। अरे हाँ बोलते रहा करो भाई। अब देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, यानी इसकी पीएच या पीओएच कांस्टेंट रहती है, उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। कहीं कहीं बेटा बुक में कांस्टेंट की जगह वर्ड इन्होंने यूज किया रिजर्व। तो आप ये भी कह सकते हो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच रिजर्व रहती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक, ए बफर सॉल्यूशन है कांस्टेंट पीएच। ये स्टेटमेंट बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन डाइल्यूशन, पानी मिलाने पर बफर की पीएच बेटा चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती अभी हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में बताएंगे। अब बेटा आपको पूरा स्टेटमेंट क्या याद रखना है, डाइल्यूशन करने पर एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच बढ़ती है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच घटती है, लेकिन बफर की पीएच बेटा कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा? हेलो, स्ट्रॉन्ग एसिड में, इवन वीक एसिड में, अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे पीएच बढ़ेगी, बेस के सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे पीएच घटेगी, बफर में पानी मिलाओगे पीएच बेटा चेंज नहीं होगी। ठीक है? फिर देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज। बेटा बफर को अगर आप बहुत दिनों तक रखोगे तो पीएच चेंज नहीं होता। मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर, उसका बेटा बफर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करिए आज आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाया जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 डिग्री सी है। अगर आप मई में उसी की पीएच आप चेक करोगे जब टेम्परेचर 45 होगा तब भी बेटा पीएच वही रहेगी। यानी बेटा बहुत दिनों तक रखने पर पीएच चेंज नहीं होती। ठीक भाई? फिर देखो, अगर आप बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन स्लाइटली चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन बेटा वो चेंज इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी हम टिक किससे करते हैं, नो चेंज। अब यहाँ देखो बेटा, एक कॉमन सेंस लगाया जाता है। अगर आपसे कह रहा एक बफर सॉल्यूशन में HCl डाल रहे हैं लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब बेटा हम 1 या 2 ड्रॉप डाल रहे हैं, और 1 या 2 ड्रॉप डालने पर बफर की पीएच चेंज नहीं होती। समझ गए भाई? देखो उसमें होता क्या है कि भाई हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो हमें तो लगेगा ना कि हमने तो H+ ऐड किया है, H+ बढ़ेगा तो पीएच घटनी चाहिए। लेकिन होता क्या है बेटा,
कि जो H प्लस आप ऐड करते हो साइमल्टेनियसली वो कंज्यूम हो जाता है, जैसे ही सॉल्यूशन में गया कंज्यूम हो जाता है, जिससे नेट में सॉल्यूशन को गेन या लॉस नहीं होता। दैट्स वाई पीएच चेंज नहीं होती। अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे इस बात को। ठीक भाई, तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक है। बफर सॉल्यूशन का मतलब ए सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट पीएच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, डाइल्यूशन पर बफर की पीएच चेंज नहीं होती। बहुत दिनों तक रखने पर बफर की पीएच चेंज नहीं होती। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाने पर बफर की पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, फिर देखो बेटा टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो उन्होंने 2 टाइप की बात की है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वीक एसिड और दूसरा बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? एसिडिक बफर। बोलो बेटा एसिडिक बफर का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? एसिडिक बफर का सबसे कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस acetic वो acid and उसका sodium सोडियम सॉल्ट। acetate. सोडियम एसिटेट और NaOH। बिल्कुल सही, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। अगर कभी भी बेटा एसिडिक बफर की बात की जाए, एसिडिक बफर का मतलब एसिडिक बफर को रिप्रेजेंट कौन करता है? एसिटिक एसिड का बफर, मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर। जैसे हम लोग कहीं अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल का मतलब, चूंकि मिथाइल अल्कोहल बेटा फर्स्ट मेंबर है, लेकिन ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करता है? इथाइल अल्कोहल। जैसे एसिटिक एसिड पहला मेंबर नहीं है एसिड ग्रुप का, पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड, लेकिन बेटा ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट बेटा वीक एसिड होता है, दूसरा कंपोनेंट उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो देखो बेटा वीक एसिड का कॉमन फार्मूला क्या है? HA। और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट Na प्लस A माइनस। सॉल्ट में बेटा क्या होता है? एसिड का एनायन, बेस का केटायन। तो बेटा एस, और सबसे कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, HCN, NaCN, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट। इनऑर्गेनिक में आओ तो HNO2, NaNO2, H3BO3, Na2B4O7। ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है? एसिडिक बफर। A mixture of weak acid and salt of weak acid with strong base is the example of acidic buffer. ये तो खैर डेफिनेशन से हो गया। 4 ऑप्शन में अगर आपको कहीं इसमें से कोई दिखेगा, तुरंत आप पहचान लोगे कि बेटा एसिडिक बफर है। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि देखने पर तो नहीं पता चलता कि वो बफर है, लेकिन होता बफर है। तो बेटा इस स्टेटमेंट को याद रखना, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड like acetic acid and strong base, एसिटिक एसिड और NaOH का मिक्सचर कभी कभी बफर भी हो सकता है। कब हो सकता है? A mixture of weak acid and strong base will be a buffer solution when weak acid is in excess। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, दोनों का मिक्सचर एसिडिक बफर होता है। कब?
वीक एसिड बेटा जब एक्सेस में हो, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। अब देखो कैसे, देखो एक बीकर में बेटा फॉर्मिक एसिड है, एक बीकर में NaOH है। फॉर्मिक एसिड बेटा आपने 100 ml लिया, उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी 0.1 है। इसका बेटा NaOH का 20 ml लिया, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी 0.1 है। अब देखो बेटा, ये स्टेटमेंट लिखा है ना, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी ए बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड इन एक्सेस, किसके टर्म्स में? मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में। अब देखो बेटा, फॉर्मिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितना लिया? 10। NaOH के कितने हैं? 2। NaOH के मिली इक्विवेलेंट कम है, फॉर्मिक एसिड के ज्यादा है। NaOH क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर्मिक एसिड क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। तो पक्की बात है लिमिटिंग रिएजेंट बेटा NaOH 2 पूरा खर्च हो गया, तो बेटा फॉर्मिक एसिड कितना खर्च होगा? 2, बचेगा कितना? 8। और दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट। कितना बनेगा? NV यानी 2। आपको मालूम है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट क्या कहता है? जितने मिली इक्विवेलेंट एसिड खर्च होगा, उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस खर्च होता है, उतने ही मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट बनता है, और उतने ही मिली इक्विवेलेंट वाटर बनता है। और कितने मिली इक्विवेलेंट खर्च होगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो यहाँ NaOH के लिमिटिंग रिएजेंट कितने हैं? 2। फॉर्मिक एसिड के कितने हैं? 10। तो NaOH बेटा पूरा खर्च हो गया 2। NaOH 2 खर्च होगा, तो फॉर्मिक एसिड कितना खर्च होगा? 2। बचेगा कितना? 8। और बेटा उनकी रिएक्शन से सोडियम एसीटेट कितना बनेगा? 2। तो देखो बेटा, आपको पीएच इस सॉल्यूशन की निकालनी थी, जो नया सॉल्यूशन बना। अब नए सॉल्यूशन में बेटा प्रेजेंट क्या है? बची हुई फॉर्मिक एसिड, बना हुआ सोडियम एसीटेट। तो बोलो नए सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट कौन है? वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। क्वेश्चन किसका हुआ? एसिडिक बफर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब मान लो इसकी पीएच निकालनी है, जरा बताओ बेटा एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला क्या याद है? निगेटिव ऑफ के है। एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला आपको देखो बेटा, डाटा क्या दिया होगा? फॉर्मिक एसिड का K 2 × 10⁻⁴ होता है, तो पीके क्या होगा? 3.7। ये तो सबको निकालना आता होगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब आइए बेटा बेसिक बफर। बेसिक बफर का मतलब उल्टा कर दो, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस लाइक NH4OH एंड salt of weak base with strong acid like HCl। तो देखो वीक बेस का कॉमन फार्मूला BOH, और बेटा जब इसका HCl के साथ सॉल्ट बनाओगे तो सॉल्ट में क्या आएगा? बेस का केटायन, एसिड का एनायन। और सबसे कॉमन बेटा बेसिक बफर कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। या फिर बेटा प्राइमरी एमीन और उसका सॉल्ट। हमने बेटा केवल प्राइमरी एमीन लिया है, आप सेकेंडरी एमीन और उसका सॉल्ट ले लो, टर्सरी एमीन और उसका सॉल्ट ले लो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक है बेटा? यस सर। तो एसिडिक बफर के लिए क्या याद रखना है? ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके अलावा क्या याद रखोगे? अगर बेटा एक बीकर में वीक एसिड है, दूसरे बीकर में स्ट्रॉन्ग बेस है, आप दोनों को मिला रहे हो, ठीक, आपसे कभी नहीं बोलेगा कि बफर की पीएच बताओ, आपसे बोला जाएगा पीएच बताओ। तो आप बेटा दोनों का क्या निकालोगे? मिली इक्विवेलेंट। अगर एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस का मिली इक्विवेलेंट कम है, तो क्वेश्चन हमेशा क्या होगा? एसिडिक बफर।
बेसिक बफर उसी का रिवर्स कर दो, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे कॉमन बेसिक बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि सबसे कॉमन वीक बेस कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा इसको याद रखना, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड strong acid will be a buffer solution when weak acid is when weak base is in excess। अब देखो बेटा, एक बीकर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक में HCl है, दोनों जगह 100 ml है। इसकी नॉर्मेलिटी बेटा 0.1 है, इसकी 0.04 है। दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकाला, इसका मिली इक्विवेलेंट 10 है, इसका 4 है। तो देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिली इक्विवेलेंट HCl से ज्यादा है। HCl लिमिटिंग रेजेंट है, कितना? 4, पूरा खर्च हो गया। तो बेटा HCl कितना बचा? 0। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना खर्च होगा? 4, बचेगा कितना? 6। तो बेटा नए सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा? 6, और दोनों की रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड कितना बनेगा? 4। तो फाइनल सॉल्यूशन में बेटा क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ 6, अमोनियम क्लोराइड बचा हुआ 4। क्वेश्चन बेटा किसका हो गया? ये बेसिक बफर। तो याद रहेगा, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ये 2 लाइन याद रखना, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर बफर होता है अगर वीक बेस एक्सेस में। सिमिलरली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर बफर होता है अगर वीक एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। फिर बेटा आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला बेसिक बफर का, POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो बेटा सॉल्ट की जगह कितना रख दिया? 4, बेस की जगह कितना रखा? 6। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का PKB याद रखो 4.7, सॉल्व हो गया। ये क्या है? POH, 14 से घटा के क्या निकाल लेना? pH। ठीक बेटा? Yes, sir. लेकिन ये ध्यान रखना, एसिडिक बफर का ये मतलब नहीं होता कि उसकी pH लेस देन 7 हो। एसिडिक बफर को एसिडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें वीक एसिड होता है। हालांकि ज्यादातर केस में pH लेस देन 7 ही होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर HCN का बफर है, हाइड्रोसाइनिक एसिड का, तो उसकी pH बेटा ग्रेटर देन 7 होती है। अब आइए बेटा तीसरे टाइप का बफर, न्यूट्रल बफर। वंस अगेन न्यूट्रल बोल रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी pH 7 हो। तो बेटा अगर एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है, केवल सॉल्ट है। एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सॉल्ट है, किसका? वीक एसिड वीक बेस का, और सॉल्वेंट बेटा वाटर है, तो बेटा वो अपने आप में बफर होगा। जैसे अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन बफर का काम करता है, अमोनियम फॉर्मेट का सॉल्यूशन बफर का काम करता है, अमोनियम साइनाइड का सॉल्यूशन बफर का काम करता है, अमोनियम बेंजोएट का सॉल्यूशन बफर का काम करता है, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बफर का काम करता है। ठीक है बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. अब देखो क्यों। देखो आपके पास बेटा अमोनियम बेंजोएट है, बोलो बेटा सॉल्ट है कि नहीं है? किससे बना है? बोलो भाई, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन से बना है कि नहीं?
Yes, sir. अब देखो ये बफर क्यों है। सपोज करो आपने इसमें HCl यानी H+ डाला, और याद रखना अमोनियम एसीटेट सॉल्ट है बेटा, इसका अल्फा क्या होगा 1, 100% डिसोसिएट। तो देखो बेटा ये होगा क्या, ये जो आपने H+ ऐड किया बहुत कम डाला, इससे कई गुना ज्यादा सॉल्यूशन में क्या होता है, एसीटेट आयन होता है। तुरंत बेटा आने वाला H+ एसीटेट आयन से कंबाइंड हो जाता है, क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड। तो जो बेटा आपने H+ ऐड किया, एसीटेट आयन से कंबाइंड होके अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड बना लिया। पीएच तो बेटा H+ के कारण होती है ना। तो आपने जो H+ डाला, देखो साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो रहा है, सॉल्यूशन को H+ या OH- का गेन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई पीएच चेंज नहीं हो रही। या इसको ऐसे समझो कि अमोनियम एसीटेट बेटा सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन में उसमें क्या होगा, एसीटेट आयन होगा और अमोनियम आयन होगा। अगर आपने बेटा 1 या 2 ड्रॉप HCl डाला, ठीक है ना, तो HCl क्या करेगा, HCl का H+ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, H+ खर्च हो गया। और अगर बेटा आपने NaOH डाला, मान लीजिए इसमें NaOH यानी OH- डाला, तो OH- डालोगे तो OH- लिमिटिंग होगा, ये एक्सेस होगा, तुरंत बेटा क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो OH- आया था NaOH से साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो गया, जो H+ आया था HCl से साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो गया, दैट्स व्हाई बफर की पीएच चेंज नहीं होती। समझ गया बेटा। Yes, sir. Yes. अब देखो एसिडिक बफर की क्यों नहीं चेंज होती है। सबसे कॉमन एसिडिक बफर क्या बताया बेटा, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। तो बोलो एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा सॉल्यूशन में, एसीटेट आयन और H+। आपने उसमें बेटा क्या डाला, सोडियम एसीटेट। बोलो बेटा क्वेश्चन ये किस में टूटेगा, तो क्लियरली दिख रहा ना, क्वेश्चन किसका है, कॉमन आयन का। तो याद रखो सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन आयन की प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा एसिटिक एसिड ना के बराबर टूटती है, बहुत कम टूटती है। जब सोडियम एसीटेट डालोगे तो कॉमन आयन आएगा, स्टेट आयन, रिएक्शन को किधर ले जाएगा, बैकवर्ड। एसिटिक एसिड जो टूटी थी वो फिर से बन गई, ना के बराबर। तो बेटा सॉल्यूशन में मेनली क्या होगा, एसीटेट आयन। किसके कारण, बोलो किसके कारण होगा, सोडियम एसीटेट के कारण। हमने बताया था ना कॉमन आयन के क्वेश्चन में कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन इनिशियल के बराबर, क्योंकि ना के बराबर टूटता है, और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बेटा अगर आपने देखो इसमें HCl डाला, तो HCl डालोगे तो होगा क्या, जो आपने H+ डाला एसीटेट आयन से कंबाइंड होके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। H+ कंज्यूम हो गया, पीएच चेंज नहीं हुई। और अगर बेटा आपने NaOH डाला, तो NaOH क्या है, बेस है, उसका OH- और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एसीटेट आयन। तो जो आप एसिड के थ्रू H+ डालते हो साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाता है, बेस के थ्रू OH- डालते हो साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाता है। सॉल्यूशन को H+ या OH- का कोई गेन या लॉस नहीं होता, दैट्स व्हाई पीएच चेंज नहीं होती। समझ गए भाई। यस सर। ये ठीक बेटा उसी तरीके से है
एक्स वाई जेड 3 पर्सन है, एक्स ने वाई को 100 रुपए दिया और कंडीशन क्या लगा दी कि आप उसको जेड को 100 रुपए दे देना। तो बोलो बेटा वाई को कुछ मिला? नो सर। यहाँ पर मनी का एक्सचेंज जरूर हो रहा, लेकिन वाई को कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा। जैसे बैंक का कैशियर होता है ना, बोलो बेटा, Yes, sir. बैंक का जो कैशियर होता है दिन भर में लाखों रुपए गिनता है, लेकिन उसका अपना तो नहीं है ना, वो उसको तो कुछ नहीं मिलता है। तो बेटा आप HCl के थ्रू H+ डालते जरूर हो, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा सॉल्यूशन में एसीटेट आयन होता है, तुरंत आपका H+ खर्च हो जाता है। आप NaOH के थ्रू OH- ऐड करते हो, उससे कई गुना ज्यादा एसिटिक एसिड होता है, तुरंत OH- खर्च हो जाता है। दैट्स वाई बफर की पीएच चेंज नहीं होती है। तो कोई पूछे बेटा बफर की पीएच क्यों नहीं चेंज होती, तो आप बोलोगे कि जो H+ थ्रू एसिड हम ऐड करते हैं, बफर का जो इंटरनल सिस्टम होता है साइमल्टेनियसली उसको कंज्यूम कर लेता है, जिससे सॉल्यूशन को H+ का कोई गेन नहीं होता, पीएच नो चेंज। सिमिलरली जब NaOH डालते हो तो क्या सॉल्यूशन को क्या मिलता है? OH-, लेकिन OH- तुरंत कंज्यूम हो जाता है, सॉल्यूशन को नेट में OH- नहीं मिलता, दैट्स व्हाई पीएच नो चेंज। तो पहला बेटा बफर कैसा हुआ? एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर, तीसरा न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर मतलब एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? वीक एसिड, वीक बेस का सॉल्ट, और बेटा सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। चलिए अब बेटा नंबर 4 में आइए। इसमें यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। A mixture of polybasic acid and their salt is also buffer। पॉलीबेसिक का मतलब डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। जैसे देखो बेटा कार्बोनिक एसिड डाई बेसिक है और इसका एसिडिक सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बफर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट आयन भी लिख सकते हैं। कहीं पर भी बेटा एनायन लिखा हो, एनायन का मतलब सॉल्ट होता है, उसमें Na+ जोड़ देना। और अगर केटायन लिखा हो लाइक NH4+, तो उसमें Cl- जोड़ देना, अमोनियम क्लोराइड। एनायन में बेटा Na+ जोड़ देना, सॉल्ट मिल जाएगा। केटायन में Cl- जोड़ देना, सॉल्ट मिल जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट बफर है, फास्फोरिक एसिड और उसका एसिडिक सॉल्ट बफर। फास्फोरिक एसिड और उसके दो तरीके का एसिडिक सॉल्ट बनाता है, तो दो तरीके बफर। ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम ऑक्जेलेट बफर। ठीक है, तो पॉलीबेसिक एसिड डाई बेसिक यानी ट्राई बेसिक और उसका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से। कार्बोनिक एसिड में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक को न्यूट्रलाइज किया, एक को छोड़ दिया। ठीक, H3PO4 में 3 है, एक को न्यूट्रलाइज किया, 2 बच गया, 2 को न्यूट्रलाइज किया, 1 बच गया। ऑक्जेलिक एसिड 2 है, एक को न्यूट्रलाइज किया, 1 बच गया। फिर देखो बेटा पॉइंट नंबर 5, ब्लड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ब्लड बेटा किसका एग्जाम्पल है? बफर का। और सबको याद होगा ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। एंटी लॉग लेके H+ निकाल लोगे तो 4 × 10⁻⁸। चेक कर लो सही है कि नहीं। पीएच क्या होगी? 8 - log 4
8 माइनस 0.6 7.4। याद है भाई ब्लड की पीएच? फिर देखो, अब क्वेश्चन उठता है बेटा, ब्लड की पीएच कांस्टेंट कैसे रखती है? तो pH ऑफ ब्लड रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पहली बात, कार्बोनिक एसिड का बफर H2CO3 NaCl, ये बेटा ब्लड में पाया जाता है। दूसरी बात, फास्फोरिक एसिड का बफर, फास्फोरिक एसिड उसका एसिडिक सॉल्ट, फास्फोरिक एसिड उसका एसिडिक, ये दोनों बफर बेटा ब्लड में पाए जाते हैं। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लड में बेटा सीरम प्रोटीन होती है। आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, आपको मालूम होगा, ब्लड में सीरम प्रोटीन होती है जो अपने आप में बेटा बफर का काम करती है। तो कोई पूछे ब्लड की पीएच कांस्टेंट क्यों रहती है? 3 कारण है, कार्बोनिक एसिड का बफर, फास्फोरिक एसिड का बफर, और ब्लड में क्या होता है, सीरम प्रोटीन जो अपने आप में बेटा बफर है। फिर आइए बेटा, ये तो बेटा बफर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। ज्यादातर आपको 4 ऑप्शन में 4 बफर दे देगा, पूछेगा कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, या 4 ऑप्शन में 4 कॉम्बिनेशन देगा, पूछेगा कौन बफर है। फिर आइए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। और हेंडरसन इक्वेशन किससे आई? कॉमन आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल से। याद रखो, सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन आयन की प्रॉब्लम है। तो जो हेंडरसन इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं बफर की पीएच निकालने का, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, या पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, वो बेटा किससे आया? कॉमन आयन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से। और ये डाटा बेटा जरा याद कर लेना, एसिटिक एसिड, इसका के याद रख लेना, 25 डिग्री सी पर 2 इंटू 10 की पावर -4 होता है। पीके 4.74, या आप राउंड फिगर में 4.78 4.8 भी मान सकते हैं। और ये बेटा कहीं कहीं आपको 1.8 इंटू 10 की पावर -5 लिखा मिलेगा, तो राउंड फिगर में आप 2 ले लेना। NH4OH, के भी बेटा 2 इंटू 10 की पावर -5 पी के भी है। और याद रखो बेटा, एसिटिक एसिड का के अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी इक्वल होता है। एसिटिक एसिड का के अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी इक्वल, यानी पी के बराबर पी के भी। इसीलिए यानी बेटा एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इक्वल होता है। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम एसीटेट सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट में ना तो एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बचता है, ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बचता है। इसीलिए अमोनियम एसीटेट हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। पीएच बेटा क्या होती है? 7। ठीक है। यही बात देखो लिखी है, एक गिवन कंसंट्रेशन पर, मतलब एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन मान लो सेम है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ NaOH आर सेम, इसीलिए उनका सॉल्यूशन, इनसे बनने वाला सॉल्ट अमोनियम एसीटेट बेटा क्या होता है? न्यूट्रल। पीएच क्या होती है? 7। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलो नो सर। भाई, आपको मालूम है ना एसिटिक एसिड का H+ क्या होता है? √K/C। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को OH- क्या होगा? √KB/C। अगर देखो K और KB बराबर है, मोलैरिटी सेम है, तो H+ बराबर OH-। और जब दोनों को मिलाओगे
तो H प्लस OH माइनस को कंज्यूम कर लेगा, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर देखो बेटा एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। हेंडरसन इक्वेशन सबको याद होगा, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिड। ये ब्रैकेट क्या शो करता है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। लेकिन अगर आप बेटा मोल लोगे तो भी चलेगा, मिली मोल लोगे तो भी चलेगा, मिली इक्विवेलेंट दोनों की लोगे तो भी चलेगा, इक्विवेलेंट लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ग्राम लोगे तो नहीं चलेगा। आप बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मोल पर लीटर रखना चाहिए, लेकिन अगर दोनों जगह मोल रखते हो, मिली मोल रखते हो, ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट रखते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ग्राम नहीं रख सकते आप। समझ गए भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। किससे आया, कॉमन आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल से। फिर देखो बेटा देखो जैसे ये आपके पास एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट का बफर है, ठीक है बेटा। चलो इसके हम लोग पीएच निकालते हैं, पीएच का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन कॉमन आयन का है कि नहीं है, बताओ पहले। सर तो हमने कॉमन आयन के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, सबसे पहले बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसोसिएट किया करो। पहला स्टेप डिसोसिएशन रिएक्शन लिखिए और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो। फिर बेटा हमने क्या बताया था, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी बेटा सॉल्ट या करेगा। एसिटेट आयन को कौन डिसाइड करेगा, सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इनिशियल के बराबर यानी एसिड के बराबर। क्या निकाल लिया बेटा, H प्लस के एसिड अपॉन सॉल्ट। लॉग ले लो, लॉग H प्लस इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। माइनस से गुणा कर दो बेटा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। माइनस लॉग को बेटा क्या बोलते हैं, पीएच, ये बेटा पी के। अब इस माइनस को बेटा एडजस्ट कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं प्लस, सॉल्ट को ऊपर कर दिया, एसिड को नीचे कर दिया। कोई दिक्कत बेटा, बोलो। तो याद रखो सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन आयन की प्रॉब्लम, और ये जो हेंडरसन इक्वेशन है किससे डेराइव्ड हुआ, कॉमन आयन के कॉन्सेप्ट से। तो जब भी बेटा कॉमन आयन का क्वेश्चन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखो, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्ट के बराबर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इनिशियल के बराबर, जो अनकॉमन है वो निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा।
अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, 2 liter of a buffer solution contain 1 mole of acetic acid, 2 mole of sodium acetate, calculate pH of buffer solution। निकालो बेटा जरा इसको। निकला भाई? देखो बेटा, एसिटिक एसिड की मोलैरिटी कितनी है? 1/2। सोडियम एसिटेट की कितनी है? 2/2 यानी 1। अब रखो जरा, यहाँ पर सॉल्ट की जगह क्या रखोगे? 1। एसिड की जगह क्या रखोगे? 1/2। ठीक है। पीके की जगह क्या रखोगे? 4.74 प्लस log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.35 आएगा बेटा। 4.74 कहाँ से आया? अरे बेटा ये एसिटिक एसिड का पीके होता है। सर ये लर्न करना पड़ेगा क्या? लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन याद रखोगे तो दूसरे तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एसिटिक एसिड का के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी इक्वल होता है। कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। राउंड फिगर में क्या लेते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻5। और पीके बराबर पीके भी होता है 4.74। राउंड फिगर में क्या लेते हैं? 4.7। तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या था? एसिटिक एसिड 1 मोल, सोडियम एसिटेट 2 मोल, वॉल्यूम बेटा 2 लीटर। तो एसिटिक एसिड का एक्टिव मास 1/2, सोडियम एसिटेट का एक्टिव मास 2/2 यानी 1 रखा, हो गया। आप बेटा डायरेक्ट मोल भी रख सकते थे। आप अगर मोल रखते तब भी रेशियो वही रहता। देखो ये सॉल्ट की जगह 2 रखते, इसकी जगह 1 रखते, 2/1 log 2। अब देखो इसी से बेटा दूसरा क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड pH when 8 liter water is added in above buffer solution। 8 लीटर पानी मिला दिया गया। अब नई मोलैरिटी बेटा क्या हो गई? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10। एसिटिक एसिड हो गया बेटा 1/10, सोडियम एसिटेट हो गया 2/10। अब सॉल्ट अपॉन एसिड अभी भी अगर देखोगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है ना? और पीएच भी बेटा उतनी रहेगी। तो याद रखो बेटा, डाइल्यूशन करने पर, ये कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 2 था, डाइल्यूशन करने पर बफर की पीएच कभी भी चेंज नहीं होती। ऑन डाइल्यूशन pH of buffer solution do not change because salt acid ratio do not change। देखो बेटा बफर की pH डिपेंड किस पे करती है? सॉल्ट एसिड रेशियो पर। पानी मिलाने के पहले रेशियो बेटा 2 था, पानी मिलाने के बाद भी रेशियो 2 है। ठीक, तो याद रखो डाइल्यूशन करने पर बफर की पीएच चेंज नहीं होती। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलोगे बेटा डाइल्यूशन करने पर सॉल्ट एसिड रेशियो चेंज नहीं होता। बफर की पीएच किस पे डिपेंड करती है? सॉल्ट एसिड रेशियो पर। ठीक, चूंकि सॉल्ट एसिड रेशियो चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई बफर की पीएच चेंज नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. अब ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व है ना, ये पीएच बराबर पी के लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये वाला क्वेश्चन है। देखो
एक बीकर में फॉर्मिक एसिड है, दूसरे में NaOH, 100 ml, 20 ml। कह रहा ये सॉल्यूशन बना, कभी नहीं बोलेगा बफर की पीएच बताओ, बोलेगा सॉल्यूशन की पीएच बताओ। तो देखो बेटा, दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकाला, NaOH2, एसिड कितना 10, ये लिमिटिंग ये एक्सेस। फाइनल सॉल्यूशन में बचा हुआ एसिटिक एसिड का मिली इक्विवेलेंट 8, सोडियम एसिटेट कितना बना 2। अब डायरेक्ट रख दिया बेटा मिली इक्विवेलेंट। देखो पीके फॉर्मिक एसिड का 3.7 बेटा क्वेश्चन में दिया होगा। लॉग सॉल्ट बेटा कितना बना था 2, एसिड कितना बना 8, सॉल्व कर लिया, ये पीएच हो गई। ठीक है, यस सर। अब आओ बेटा, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, बफर की पीएच किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर हैं, एक पीके और एक सॉल्ट एसिड। तो दो केस बनाते हैं। पहला बेटा सॉल्ट एसिड रेशियो पर, जब बफर बेटा सेम होता है। बफर सेम का मतलब 4 बीकर है बेटा, चारों में एसिटिक एसिड का बफर है, यानी चारों में एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट है। क्या डिफरेंट है? कंसंट्रेशन। तो देखो बेटा, जैसे यहां देखो हमने 3 लिया है, 3 बीकर है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर है तीनों में। तो देखो बेटा, तीनों एसिटिक एसिड के बफर है, तो सबका पीके क्या होगा? सेम। डिपेंडेंस किस पर है? सॉल्ट एसिड रेशियो पर। देखो पहले में 0.1 है, दूसरे में 0.1 0.2 है, 0.2 0.1 है। देखो सॉल्ट एसिड रेशियो निकाला। यहाँ पर देखो सॉल्ट एसिड रेशियो बेटा कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 2। और यहाँ पर बेटा कितना है? 1/2 है। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा सॉल्ट एसिड रेशियो किस में है? बी में। ठीक, तो यहाँ पर पीएच सबसे ज्यादा होगी। हायर इज द सॉल्ट एसिड रेशियो, हायर विल बी पीएच। तो जो सॉल्ट एसिड का रेशियो होगा वही पीएच का रेशियो होगा, ऑर्डर होगा। तो अगर बेटा 4 बीकर है, सेम एसिड का बफर है, तो चारों जगह पीके क्या हुआ? सेम। डिपेंडेंस किस पर आई? सॉल्ट अपॉन एसिड पर। तो हायर इज द सॉल्ट एसिड रेशियो, हायर विल बी पीएच। अब देखो दूसरा केस। अब बेटा 4 डिफरेंट एसिड के बफर है, जैसे एक बीकर में एसिटिक एसिड का बफर है, दूसरे में फॉर्मिक एसिड का बफर है, तीसरे में बेंजोइक एसिड का बफर है, चौथे में HCN का बफर है। कह रहा बेटा पीएच का ऑर्डर बताओ। ठीक, तो पहले मैथमेटिकल समझ लो। अब बेटा सॉल्ट एसिड रेशियो सेम है, तो पीएच किस पे डिपेंड करेगी? पीके पर। तो जिसका बेटा पीके ज्यादा होगा उसकी पीएच ज्यादा होगी, ये तो फार्मूला कह रहा। और आप सबको मालूम है, जिसका के ज्यादा होता है उसका पीके कम होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? के। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका के ज्यादा होगा, उसका पीके कम होगा, उसकी पीएच कम होगी। अब आपके पास 4 बफर है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और HCN। तो आप सबको मालूम है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का के क्या होगा? हाईएस्ट। पीके क्या होगा? लोवेस्ट। पीएच भी क्या होगी? लोवेस्ट। तो पीएच का ऑर्डर देखो क्या होगा? डी ग्रेटर सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, तो आपसे इनडायरेक्ट वे में केवल एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। अब जैसे अगर हम आपसे बोले एक क्लोरोएस्टिक एसिड है, फ्लोरोएस्टिक एसिड है, ब्रोमोएस्टिक एसिड है, आयोडोएस्टिक एसिड है, इन चारों का बफर है, तो बोलो बेटा पीएच हाईएस्ट किसकी होगी? आयोडो एसिड। बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? लोवेस्ट।
और जहां एसिडिक स्ट्रेंथ लोवेस्ट होगी वहां पीएच हाईएस्ट होगी। तो याद रखो बेटा, अगर 4 डिफरेंट एसिड के बफर है तो जिस बफर में एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट उसकी पीएच लोवेस्ट, और जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ लोवेस्ट पीएच हाईएस्ट। अब देखो बेटा, रेंज फॉर मेकिंग बफर सॉल्यूशन, अगर आपको किसी एसिड का बफर सॉल्यूशन बनाना है, लाइक एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो बफर सॉल्यूशन बनाते वक्त आपको बेटा ध्यान रखना है कि उसमें जो सॉल्ट एसिड का रेशियो मैक्सिमम 10 हो और मिनिमम 1/10 हो, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10, मिनिमम 1/10। और बेटा बफर की पीएच किस पे डिपेंड करती है? सॉल्ट एसिड रेशियो पर। हायर इज द सॉल्ट एसिड रेशियो, हायर इज पीएच। सॉल्ट एसिड रेशियो मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 10। तो कोई पूछे बफर की मैक्सिमम पीएच क्या होती है? pK+1 कब होगी? जब सॉल्ट एसिड रेशियो मैक्सिमम यानी 10 होगा। मिनिमम पीएच क्या होगी? जब सॉल्ट एसिड मिनिमम होगा यानी 1/10, यानी पीएच क्या होगी? pK-1। तो अगर एक एसिड है उसका पीके मालूम है तो उसके बफर की मिनिमम पीएच pK-1, मैक्सिमम पीएच pK+1। जैसे एसिटिक एसिड है उसका पीके बेटा कितना होता है? 4.74। तो मैक्सिमम पीएच क्या होगी? 5.74। मिनिमम पीएच क्या होगी? 3.74। ये किसके लिए लिखा है? एसिटिक एसिड के लिए। और अगर बेटा बोला जाए हमें एक ऐसा बफर बनाना है जिसकी एक्टिविटी बेस्ट हो, यानी जिससे रिजल्ट हमको बेस्ट मिले, तो बेस्ट एक्टिविटी के लिए बेटा सॉल्ट अपॉन एसिड 1 लिया जाता है। और 1 लेने पर पीएच बेटा किसके बराबर होगी? पीके। क्यों भाई? सॉल्ट, ये यहाँ सॉल्ट एसिड 1 ले लिया, log 1 क्या हुआ? 0, पीएच बराबर पीके। ठीक है बेटा। तो अगर आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है तो क्या याद रखना है? सॉल्ट एसिड रेशियो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 10, मिनिमम 1/10। मैक्सिमम पीएच क्या हो सकती है? pK+1, मिनिमम pK-1। और बेटा बेस्ट एक्टिविटी के लिए पीएच बराबर पीके। अब अच्छा बताओ, एक पर्सन एसिटिक एसिड का बफर बनाना चाहता है पीएच 6 का, क्या वो एसिटिक एसिड से मिलेगी? नहीं। क्योंकि बेटा ये रेंज के बाहर है। फिर आइए बेटा बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? आपके पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। कितना है बेटा? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं तो बफर की पीएच बोलते हैं नो चेंज। लेकिन अगर हम ठीक ठाक अमाउंट मिलाएंगे, ज्यादा अमाउंट मिलाएंगे, यानी अमाउंट का डाटा दिया हुआ है, तब बफर की पीएच चेंज होती है बेटा। वहां क्या निकाली जाती है? बफर कैपेसिटी। तो व्हाट इज बफर कैपेसिटी? देखो 2-3 वर्ड याद रखिएगा। पहला, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने मोल एसिड या बेस के मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। एसिड मिलाओगे तो पीएच बेटा घट जाएगी, बेस मिलाओगे तो पीएच बढ़ जाएगी। तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने मोल एसिड या बेस के मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो किस पे ध्यान देना है? बफर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 लीटर। चेंज कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। जैसे देखो, एसिटिक एसिड का बफर है 4.74, मान लो बेटा ये 2 लीटर है। हमने बेटा इसमें x मोल NaOH मिलाया, पीएच बेटा बढ़ के 5.74 हो गई। बताओ बेटा बफर कैपेसिटी कितनी होगी? बोलो।
बोलो भाई। 0.5. 0.5 नहीं, 0.5x। भाई बफर कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड। 2 लीटर में बेटा कितने मोल मिलाया? x। पीएच कितनी चेंज हुई? 1। तो 1 चाहिए, 1 ही चेंज हुई। तो 2 लीटर में x मिलाया, तो 1 लीटर में कितना मिलाया? x/2। दैट इज बफर कैपेसिटी। देखो क्या फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर। तो बेटा 2 लीटर में x मिलाया, तो 1 लीटर में क्या मिलाया? x/2। तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे? x/2। और बेटा चेंज नीचे कितना हुआ? 1। तो बफर कैपेसिटी हो गई x/2। ठीक है, बोलो। यस सर। सर एक बार फिर समझा दीजिए। देखो बेटा पहले डेफिनेशन देखो, एक यूनिट, इन 2 वर्ड पे ध्यान रखो। बफर का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, चेंज 1 यूनिट होना चाहिए। एसिड के मोल मिलाओगे पीएच घटेगी, बेस के मोल मिलाओगे पीएच बढ़ेगी। तो बेटा 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने मोल एसिड या बेस के मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। अगर फार्मूला बनाए तो बफर कैपेसिटी मतलब एसिड या बेस के मोल 1 लीटर में मिलाया, न्यूमरेटर में रखो, यानी एसिड या बेस जो मिला रहे उसकी मोलैरिटी रखनी है, मोल नहीं, मोल पर लीटर डिवाइड बाई चेंज इन पीएच। तो देखो बेटा 4.7 से 5.74 किया तो चेंज कितने का हुआ? 1। डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब ऊपर क्या रखना है? मोल पर लीटर। तो 2 लीटर में कितना मिलाया? x। तो बेटा 1 लीटर में कितना मिलाया? x/2। तो न्यूमरेटर में x/2, डिनोमिनेटर में 1, बफर कैपेसिटी x/2। समझ में आ गया बेटा? यस सर। फिर देखिए, जैसे देखो ये है आपका एक, ये एसिडिक बफर है pH 5 का, 1 लीटर है, आपने x मोल NaOH मिलाया, pH बेटा बढ़ के 6 हो गई। कह रहा बफर कैपेसिटी बताओ। तो देखो बेटा 1 लीटर स्टैंडर्ड है, चेंज भी स्टैंडर्ड है, तो बेटा बफर कैपेसिटी क्या हो गई? x हो गई। वहां 2 लीटर था तो x/2 हुई थी, यहाँ चूंकि 1 ही लीटर है तो x ही हो गई, और इधर y हो जाएगी। ठीक बेटा? Yes sir. अब देखो एक बफर कैपेसिटी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा आपके पास फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट का बफर है, 2 लीटर है, फॉर्मिक एसिड 1 मोल है, सोडियम फॉर्मेट 1 मोल है। कह रहा पीएच बताओ। तो pH 1 क्या होगा? pK 3.7 दिया होगा, प्लस लॉग सॉल्ट की मोलैरिटी बेटा कितनी? 1/2, एसिड की मोलैरिटी 1/2, pH बेटा 3.7। कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई, कोई दिक्कत? No sir. अब देखो रियल क्वेश्चन क्या है कि ये जो बेटा ये बफर है, इसमें हम 0.2 मोल HCl मिला रहे हैं। देखो बेटा HCl मिला रहे हैं और अमाउंट दिया हुआ है, बफर की पीएच यहाँ चेंज होगी और वही निकालना है आपको। तो देखो बेटा अब सोचो क्या होगा।
ये आपका फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट है। एसिड देखो 1 मोल है, सोडियम फॉर्मेट 1 मोल है। अब बेटा इसमें HCl मिला रहा है। HCl मिलाने से बताओ होगा क्या? देखो HCl एसिड है, फॉर्मिक एसिड एसिड है, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन HCl एसिड है, सोडियम फॉर्मेट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। इन दोनों में बेटा रिएक्शन हो जाएगी। आपसे क्या पूछेगा? नई पीएच बताओ, चेंज बताओ, बफर कैपेसिटी बताओ। तो देखो बेटा हुआ क्या, जब आपने HCl डाला ये रिएक्शन होगी, सोडियम फॉर्मेट बेस HCl एसिड फॉर्मिक एसिड NaCl, T बराबर 0। जब रिएक्शन नहीं हो रही तो बेटा सोडियम फॉर्मेट 1 मोल है, आपने HCl कितना मिलाया? 0.2 मोल। फॉर्मिक एसिड पहले से कितना है? 1 मोल। NaCl 0। अब देखो बेटा ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। लिमिटिंग रिएजेंट आफ्टर रिएक्शन 0। अगर ये बेटा 0.2 खर्च होगा तो सोडियम फॉर्मेट कितना खर्च होगा? 0.2। बचेगा कितना? 0.8। तो बेटा फॉर्मिक एसिड कितना बनेगा? 0.2। पहले से कितना है? 1। बना कितना? 0.2। बेटा कितना बढ़ के हो गया? 1.2। मिलाने के पहले देखो दोनों 1 थे, मिलाने के बाद फॉर्मिक एसिड घट के कितना बचा? 0.8। फॉर्मिक एसिड बढ़ के कितना हो गया? 1.2। अब नई पीएच देखो, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये बेटा नई पीएच आई। बोलो बेटा घट के आई या बढ़ के आई? इनिशियल कितनी थी? 3.7, 3.52 आई। बोलो घट के क्यों आई? बोलो भाई। सॉल्ट अपॉन एसिड की रेशियो कम हुआ। हाँ वो तो खैर हुआ ही। ऐसे ही कॉमनली अगर पूछे तो कोई पूछे घट के क्यों आई, तो बेटा आपने ये क्या सीएल मिलाया? डाले हैं ना, ये सीएल। एसिड डाले हो, एसिड डालोगे तो पीएच बेटा घट के आएगी। अब अगर मान लो ये NaOH डालते तो पीएच बढ़ के आती। तो देखो बेटा इनिशियल पीएच थी 3.7, फाइनल 3.5152, चेंज कितने का आया? 0.18 का। अब बोलो बफर कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल एडेड पर लीटर। तो बोलो कितने मोल ऐड किया? 0.2। कितने में? 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना डिवाइड कर दिया, और चेंज बट डिवाइड बाय चेंज इन पीएच 0.18। ये बफर कैपेसिटी हो गई। कोई दिक्कत बेटा? देख लो एक बार, कोई दिक्कत? हेलो, हो गया? यस सर। अगर मान लो यहां पर हम 0.2 मोल NaOH मिला रहे होते तो क्या होता? बताओ। तब NaOH किससे रिएक्ट कर रहा होता? फॉर्मिक एसिड से। NaOH कितना खर्च होता? 0.2। फॉर्मिक एसिड कितनी खर्च होती? 0.2। बचती कितनी? 0.8। सोडियम फॉर्मेट बनता कितना? 0.2। पहले से कितना था? 1, 1.2। तब बेटा ये क्या होता? ये 1.2 ऊपर होता, 0.8 नीचे होता था। तब पीएच बढ़ के कितनी आती? तब पीएच आती बेटा 3.88 आती। ठीक है? बोलो भाई। यस सर। इस क्वेश्चन को देखो आप करना क्या किया ही हुआ है, देखो वही सॉल्यूशन है। अब NaOH डाल रहे हैं, तो अब NaOH डालोगे तो देखो बेटा NaOH किससे रिएक्ट करेगा? फॉर्मिक एसिड से। कितना बचेगा? 0.8। सोडियम फॉर्मेट कितना हो जाएगा? 1.2। ये नई पीएच, ये चेंज, बफर कैपेसिटी हो गई। ठीक है? बोलो भाई। यस सर। अब देखो बेटा, बाकी ये तो आप सबको मालूम ही होगा। कॉन्जुगेट सिस्टम में K/Kb बराबर क्या होता है? KW। PK प्लस PKb बराबर क्या होता है? PKW। कितना होता है? 14। ये तो सब आपको मालूम होगा। फिर देखो बेटा, ये
बुकलेट का क्वेश्चन है 92। एक वीक एसिड HX है और उसका सॉल्ट X माइनस है यानी NaX, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर बेटा सॉल्ट एसिड सेम है तो सॉल्ट अपॉन एसिड क्या होगा, 1 log 1 क्या होगा 0, pH बराबर pK। तो आपको pK ना देके pK भी दिया होगा, K भी 10 की पावर -10 दिया है, तो pK भी 10, pH हो गए 4। फिर बेटा बेसिक बफर, सबसे कॉमन बेसिक बफर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। पहले क्या निकालते हैं, POH। POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, 14 से घटा लेना, क्या मिल जाएगी, pH। और याद रखो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pH। अगर आपसे पूछें आपके पास 4 बफर है बेटा, चार बीकर है, एक में मिथाइल एमीन का बफर है, दूसरे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल। बताओ बेटा पीएच का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पीएच किसकी होगी, बोलो। इसमें ऑर्डर बेटा ये वाला याद है ना, ऑर्डर 213N। तो सबसे ज्यादा बेटा डाई मिथाइल वाले की, फिर बेटा मिथाइल वाले की, मिथाइल प्राइमरी की, फिर टर्सरी की, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो 231N 31। अब ये वाला ऑर्डर होता। तो याद रखो बेटा, 4 अगर बेसिक बफर है, पीएच का ऑर्डर पूछ रहा है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही पीएच का ऑर्डर होगा। एसिड में उल्टा होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसका उल्टा पीएच होता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है पीएच के, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होती है पीएच के। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ लीजिए, इतना बफर के बारे में था। बफर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कल हम लोग पहले 15-20 मिनट में बफर की प्रॉब्लम और केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। सर ये Yes, sir. आज वाला नोट्स भेज दीजिएगा। अभी भेज देंगे थोड़ी देर में, यस सर, खाना थैंक यू खाना खाना खा के भेज देंगे हम। प्लीज। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.